जब माता सती ने श्री राम की परीक्षा ली और वे सीता के रूप में वहां आई तो श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें माता कहकर संबोधित किया। इससे बहुत लज्जित हुई और मन में विचार करने लगी कि मैंने व्यर्थ ही इनकी परीक्षा ली। तो अब वे जानना चाह रही हैं भगवान शिव से कि वे शिव के वंदनीय कैसे हैं, शिव उन्हें क्यों पूजते हैं। तो इस प्रकार आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक समय भगवान शंभु ने अपने गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विशाल था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया और उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र भी बनाया और सभी को बुलाया। सभी देवी देवताओं को बुलाया गया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य भी एकत्रित किए गए। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते थे। इसलिए उन्होंने हृदय से प्रीतियुक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा दिया। और इसके बाद भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया, उनकी पूजा की और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तुम संपूर्ण देवी देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी तरह ही श्री हरि का वर्णन करेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बताया, हे देवी, भगवान विष्णु की भक्ति को देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने अपनी बात कहकर श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवी देवताओं और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। महेश्वर बोले, हे हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओ। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले बनो। महान बल पराक्रमी संपन्न और जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। वे मेरे भी अपराधी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद श्री रामचंद्र ने बताया, हे देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपियों तथा गौ के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। वे ही इस समय श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए हैं। उन 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर सीता से बिछुड़कर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरी कुशल मंगल ही होगा। हे माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति अब निश्चित है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमय सती देवी को प्रणाम करके श्री राम ने उनकी आज्ञा से उस वन में वे विचरने लगे और सीता को ढूंढने लगे। श्री राम से इस प्रकार सुनकर पवित्र हृदय वाले राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई वहां प्रसन्न हुई। वह अपने कर्म को याद करके उन्हें बड़ा शोक हुआ और पश्चाताप भी हुआ।
यह सोचकर उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई कि वे अब शिव के पास कैसे लौटेंगी, और मार्ग में जाते हुए बार बार उन्हें चिंता होने लगी कि मैंने भगवान की शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति संदेह व्यक्त किया। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगी। इस प्रकार बार बार उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। शिव के समीप जाकर सती ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, दुख हो रहा था उन्हें। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो रही थी। तो इसी समय भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली? भगवान राम की तुमने परीक्षा कैसे ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक से डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और मन से उन्हें त्याग दिया। यही कारण था कि उन्होंने उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का पालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कृपया मुझे बताएं। इस विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उन्होंने उन्हें नहीं बताया। उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके समस्त कारण उन्होंने जान लिया, जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। यह सब कारण उन्होंने जान लिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही शोक में डूब गई। लेकिन शिव ने उन्हें बार बार समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन वे फिर भी नहीं मानी। यह जानकर जगदम्बा सती ने कहा, शिव के चरणों में प्रणाम किया और शिव ने उनके शोक को दूर करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इस प्रकार शिव के समझाने पर वह सती मान गई और उन्होंने अपना शोक भी दूर कर दिया। वे पहले के समान सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा था। परमेश्वर शिव के विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं जाननी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने मन ही मन सती का त्याग कर दिया था। अब आगे की कथा जानने के लिए ये प्रसंग हमें ध्यान से सुनना है कि उन्होंने त्याग क्यों दिया था। एक बार राजा दक्ष ने महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए। वहाँ सम्मिलित हुए सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में बहुत सारे सभी देव ऋषि, प्रजापति, ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। हे मुने, उस अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्ध मुनियों ने और मैंने भी सभी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान पर बैठ गए और भगवान का दर्शन। उसी समय राजा दक्ष भी वहाँ पर आए और वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहाँ बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति कहलाते थे और वे सबके द्वारा सम्माननीय भी थे, परंतु इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, घमंड था, क्योंकि वे कुछ भी नहीं जानते थे, ज्ञान शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की और प्रणाम किया और दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं, उन स्वतंत्र परमेश्वर महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर ही बैठे रहे और ना ही खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक झुकाते हुए न देखकर वे
मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर क्रोध भी आया। रुद्र यानी शिव पर क्रोध भी आया। वे ज्ञान शून्य तथा अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे, ये सब देवता, ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला वह निर्लज क्यों मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता। इस प्रकार उन्होंने उसकी निंदा की। राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल से जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृंगवादी बहुत से मुनियों ने देवताओं के साथ उनकी निंदा की। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा दोष हुआ। उनके नेत्र चंचल उठे। वे दक्ष को शाप देने के विचारों से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदी ने और दक्ष प्रजापति को और ब्राह्मणों को सबको श्राप दिया और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया तो वहाँ हाहाकार मच गया। आगे की कथा जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि आगे क्या हुआ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि तभी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि वे दोनों ने श्राप कैसे दिया और वह श्राप कैसे दूर हुआ। यह सब जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।